रात के अंधेरे में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो ना पूरी तरह इंसान होती हैं, ना पूरी तरह आत्मा। उन्हें कहते हैं ब्रह्म पिशाच। ये कहानी है प्रयागराज के पास बसे एक छोटे से गांव कुंवरपुर की, जहां लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि रात होते ही वहाँ कोई और जाग जाता था। अमन, जो शहर में पढ़ाई करता था, कई साल बाद अपने गांव वापस लौटा था। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ना बच्चों की आवाज, ना कहीं हंसी। उसने अपने चाचा से पूछा, चाचा, गांव इतना सुनसान क्यों लग रहा है? चाचा का चेहरा अचानक डर से भर गया। धीरे से बोले, बेटा, रात होते ही यहाँ कोई बाहर नहीं निकलता। पीपल के पेड़ वाला ब्रह्म पिशाच फिर से जाग गया है। अमन हल्का सा मुस्कुराया। ये सब अंधविश्वास है चाचा। चाचा ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अगर अंधविश्वास होता तो तेरे पिताजी आज जिंदा होते। ये सुनकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बचपन में बताया गया था कि उसके पिता की मौत एक हादसे में हुई थी, लेकिन आज पहली बार उसे सच्चाई का अंदाजा हुआ। करीब रात के 11:45 हो रहे थे। अमन को नींद नहीं आ रही थी। अचानक बाहर से घंटी की धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुराने मंदिर में पूजा कर रहा हो। वो आवाज उसे खींचने लगी। चाचा की बात को नजरअंदाज करते हुए अमन धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। गांव के बाहर वो पुराना खंडर मंदिर खड़ा था, जिसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ था। जैसे ही अमन मंदिर के अंदर पहुंचा, वहां का नजारा देख उसका खून जम गया। मंदिर के बीचों बीच एक आदमी बैठा था। लंबा जटा, पूरे शरीर पर राख और आंखें लाल आग की तरह जलती हुई। वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन वो भाषा इंसानी नहीं थी। अमन के कदम अचानक रुक गए। तभी वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और एक भयानक आवाज गूंजी, तू लौट आया अमन, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? वो हंसा। एक डरावनी आवाज गूंजती हुई हंसी, मैं वही हूँ जिसे तेरे पिता ने धोखा दिया था। मैं हूँ ब्रह्म पिशाच। अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा तेज चलने लगी और वो आकृति धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। अमन चिल्लाया, मेरे पिता ने क्या किया था? ब्रह्म पिशाच की आंखें और लाल हो गई। उन्होंने मुझे जिंदा जलाया था और अब उनका पाप तू चुकाएगा। अचानक अमन के पैरों के नीचे जमीन फटने लगी। मंदिर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी और वो ब्रह्म पिशाच धीरे धीरे अमन के करीब आने लगा। आज तेरी आत्मा मेरी होगी। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे कोई रास्ता नहीं था। और तभी किसी ने बाहर से जोर से मंदिर का दरवाजा खटखटाया। अमन, दरवाजा खोल जल्दी। अमन ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया
और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने उसके चाचा खड़े थे, हाथ में जलती हुई मसाल और गले में रुद्राक्ष की माला। भाग यहाँ से, चाचा चिल्लाए। अमन बिना कुछ सोचे उनके साथ भागने लगा, लेकिन पीछे से वो डरावनी आवाज फिर गूंजी। भाग सकता है पर बच नहीं सकता। अचानक हवा में एक जोरदार झटका लगा और अमन जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया था। अदृश्य हाथ जो उसे पीछे की तरफ घसीट रहे थे। चाचा बचाइए! चाचा तुरंत वापस मुड़े। उन्होंने अपनी माला से एक मनका तोड़ा और कुछ मंत्र पढ़ते हुए अमन की तरफ फेंका। जैसे ही वो मनका अमन के पास गिरा, वो अदृश्य पकड़ अचानक ढीली हो गई। चाचा ने उसे खींचकर उठाया। मैंने मना किया था, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये ब्रह्म पिशाच है। दोनों किसी तरह गांव पहुंचे, लेकिन अमन का दिमाग अब सवालों से भर चुका था। चाचा, सच बताइए, पिताजी ने क्या किया था? चाचा कुछ पल चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले, तेरे पिता और मैं दोनों उस मंदिर के पुजारी थे। एक दिन एक तांत्रिक वहां आया, बहुत शक्तिशाली, लेकिन काला जादू करता था। तेरे पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तांत्रिक ब्रह्म पिशाच बनने की साधना कर रहा था। अमन की सांसें तेज हो गई। फिर तेरे पिता ने उसे जिंदा जला दिया ताकि वो राक्षस ना बन सके, लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि वो ब्रह्म पिशाच बनकर लौटेगा और तेरे पिता के पूरे वंश को खत्म कर देगा। अमन की आंखें फैल गई। मतलब अगला नंबर मेरा है? चाचा ने सिर झुका लिया। हाँ, उस रात अमन ने सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे वही मंदिर दिखने लगा। वो फिर उसी जगह खड़ा था और सामने वही ब्रह्म पिशाच। इस बार वो और भी करीब था। अब कोई नहीं बचाएगा तुझे। अमन अचानक नींद से उठा, लेकिन इस बार वो सपना नहीं था। उसके कमरे की दीवार पर एक काली परछाई धीरे धीरे फैल रही थी और फिर वो परछाई आकार लेने लगी। लाल जलती आंखें, वही भयानक चेहरा, ब्रह्म पिशाच उसके सामने खड़ा था। अमन डर के मारे पीछे हटने लगा। तू यहाँ कैसे? वो मुस्कुराया। अब मंदिर की जरूरत नहीं, तू खुद मेरे लिए द्वार बन चुका है। अचानक कमरे की सारी चीजें हवा में उठने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन ने चीखते हुए चाचा को पुकारा, चाचा, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। ब्रह्म पिशाच धीरे धीरे उसके करीब आया और अपना हाथ अमन के सिर पर रख दिया। अमन को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से अलग हो रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, अमन डर मत। अचानक उसके गले में कुछ चमका। वो एक छोटा सा ताबीज था जो उसके पिता ने बचपन में दिया था। ताबीज से तेज रोशनी निकलने लगी। ब्रह्म पिशाच पीछे हटने लगा। नहीं, ये कैसे? अमन ने पूरी ताकत से ताबीज को पकड़ लिया और चिल्लाया, तुम्हारा अंत आज होगा। कमरे में तेज रोशनी फैल गई और एक जोरदार चीख गूंजी।
कुछ पल बाद सब शांत हो गया। सुबह जब चाचा कमरे में आए तो अमन जमीन पर बेहोश पड़ा था। कमरे में सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन दीवार पर जलने का एक निशान था जो धीरे धीरे एक शब्द बन रहा था, मैं वापस आऊंगा। अमन की आंखें धीरे धीरे खुली और उसे समझ आ गया ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।